Info for patient। सर, कोलन कैंसर की अलामात क्या होती हैं? हाँ जी, कोलन कैंसर ये समझना बहुत ज़रूरी है। अलामात क्या होती है? जब पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं, सबसे पहले उससे पूछते हैं कि आपकी बावल हैबिट्स कैसी हैं, आप डेली नॉर्मली एक टाइम पे स्टूल पास करते हैं या बार बार स्टूल आता है। अगर बार बार स्टूल आता है तो सम पेशेंट्स प्रेजेंट विद डायरिया, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है कि ये कैंसर कोलन के किस हिस्से में है। अब आप कोलन के शुरू वाला हिस्सा जिसको हम सीकम कहते हैं, वहाँ के ट्यूमर होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं होती, आस्ता आस्ता बढ़ता रहता है, लेकिन वो पेशेंट सीवियर एनीमिया से प्रेजेंट करते हैं। सीवियर एनीमिया मीन्स कि उनके खून की कमी होती है, ब्लड लॉस होता है, लेकिन मरीज़ को पता नहीं होता। जिस पेशेंट में ब्लड लॉस हो रहा है और उसकी सेहत गिर रही है, वज़न गिर रहा है, तो ऑलवेज सस्पेक्ट कि ये कोलन कैंसर हो सकता है। अगर ये आंत के आखिरी हिस्से में हो, जैसा रेक्टम है या सिग्मोइड कोलन है, तो वहाँ पे ये रुकावट पैदा करता है। तो पेशेंट को कभी डायरिया हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई, ये अल्टरनेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड चेंज इन द बावल हैबिट्स। नॉर्मल हैबिट्स से हैबिट डिफरेंट हो जाती हैं। कुछ पेशेंट के आखिरी हिस्से में कैंसर होता है रेक्टम के अंदर, तो उसको कहते हैं टेनिस्मस। टेनिस्मस होता है कि इनइफेक्चुअल पेनफुल डेफिकेशन। वो अंदर क्योंकि ट्यूमर होता है, वो लगता है जैसे स्टूल है, तो पेशेंट स्ट्रेन करता है लेकिन वो बाहर कुछ नहीं आता, तो वो उसकी अलामात होती हैं। और बड़ा कॉमन सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया। कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी डायरिया हो गया, और साथ उनका वेट लॉस हो रहा होता है। कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। और कुछ पेशेंट जो बवासीर से प्रेजेंट करते हैं कि ऊपर ट्यूमर पड़ा हुआ है, नीचे वो उसके क्योंकि वीनस ड्रेनेज नहीं हो रही थी, ब्लॉक कर रहा होता है, उसकी वजह से नीचे बवासीर के मौके बनते हैं। और कुछ डॉक्टर्स जो जिनको पता नहीं होता, खासकर कोएक्स जो हैं, वो उसको बवासीर समझ लेते हैं, उसको ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, लेकिन वो बेसिक काज उसकी ट्यूमर होती है। तो ट्यूमर की वजह से वो कैंसर, वो नीचे बवासीर के मौके बने होते हैं। तो इसलिए किसी भी बवासीर वाले मरीज़ को ऑपरेट करने से पहले उसकी प्रोक्टोस्कोपी, उसका मुआयना अंदर से, और कोलोनोस्कोपी, पूरी आंत का मुआयना, टू रूल आउट के ऊपर कोई ट्यूमर या कैंसर तो नहीं पड़ा हुआ, और ये बवासीर सेकेंडरी हो सकती है, उसकी वजह से हो सकती है।